गेहूं किसानों को निजी व्यापारियों की तरफ से गेहूं का ज्यादा भाव मिलने की वजह से इस बार ये आशंका जताई जा रही है कि सरकारी एजेंसियों का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। सरकारी एजेंसियों ने करीब 341 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा था, जिसके अब पूरा होने की संभावना नहीं है। गेहूं का जो समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया था वो 2125 रुपए था, जबकि दिल्ली जैसी मंडी में जो सेकेंडरी मंडी है वहां पर भाव 2350 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 150 से 200 रुपए अगर व्यापारी को एफसीआई के कांटे से ज़्यादा बाजार में मिलेंगे तो वो एफसीआई के कांटे पर क्यों आएगा। भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई के चेयरमैन अशोक मीणा के मुताबिक सरकार की कुल खरीद 260 लाख टन पर ही सीमित रह सकती है। 341 लाख टन का टारगेट है, 260 लाख टन पर रह सकती है। 7 मई तक 246.5 लाख टन की गेहूं खरीद हो भी गई है। सर, गेहूं की खरीद पूरी ना होने का खतरा क्यों लग रहा है? शुभम, निजी ग्राहकों ने और निजी मिलर्स ने बाजार में एफसीआई को तगड़ी चुनौती दी है। इस बार पहली बार ऐसा होता दिखाई दे रहा है कि बाजार में एफसीआई को अपने गेहूं की खरीद के लक्ष्य को पूरा करने में दिक्कत आएगी। 3 मंडियों से महत्वपूर्ण खबर है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जहां गेहूं की कीमतें समर्थन मूल्य से ऊपर हैं और किसानों को तुरंत भुगतान हो रहा है और इसलिए एफसीआई के लक्ष्य में कमी आ रही है, लक्ष्य पूरा करने में दिक्कत आ रही है। मध्य प्रदेश ने तो अपने यहाँ गेहूं के मूवमेंट को लेकर, उसके साथ चने और सरसों के मूवमेंट को लेकर कुछ सख्ती भी की है ताकि निजी ग्राहकों तक या निजी मिलर्स के पास गेहूं ना पहुँचे और एफसीआई के पास गेहूं की खरीद का लक्ष्य पूरा हो सके। अब एफसीआई की तरफ से इस बात का संकेत दिया जा रहा है कि अगर इस तरीके की प्रतिस्पर्धा बाजार में रहती है तो शायद एफसीआई को इस बार अनाज खरीद का लक्ष्य नहीं मिलेगा। पिछली बार भी अनाज खरीद के खासतौर से रबी मौसम में गेहूं की खरीद के लक्ष्य में चुनौतियां आई थी। अब बात मसालों की महंगाई सरकार के लिए सिरदर्द बन सकती है। जीरे का भाव पहले ही आसमान पर है और अब खबर हल्दी की भी है कि वहां भी उछाल देखने को मिल रहा है कीमतों में। देश की प्रमुख हल्दी मंडी तेलंगाना के निजामाबाद में बीते 1 महीने के दौरान हल्दी का भाव 4 से 5% बढ़ गया है। महीने भर पहले निजामाबाद मंडी में हल्दी का भाव 5000 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर 5250 रुपये के ऊपर पहुंच गया है। जीरे की बात करें तो उसकी कीमतें भी जोरदार तेजी दिखा रही हैं। सोमवार को गुजरात की पाटन मंडी में भाव 50,000 रुपये प्रति क्विंटल का दर्ज किया गया। राजकोट मंडी में भाव 45,500 रुपये रहा। सर, मसालों की महंगाई अचानक क्यों फट पड़ी? पिछला पूरा साल अगर आप देखें शुभम, पिछले पूरे साल हमने भारत में मसालों की महंगाई लगातार देखी है। जो खुदरा मूल्य सूचकांक है या जो रिटेल इन्फ्लेशन का सूचकांक है, उसमें मसालों की महंगाई दर 12% से ऊपर रही थी, दहाई के अंकों में लगातार बनी हुई थी। अब 2 बड़े महत्वपूर्ण मसालों की महंगाई का असर हमें दिखाई दे रहा है। पहला हल्दी है, क्योंकि बेमौसम बारिश हुई है तो हल्दी की फसल भी खराब हुई है और प्रमुख मंडियों में जो हल्दी का स्टॉक है वो भी भीग गया है। इसलिए हल्दी की मांग तो बाजार में मौजूद है, पर इस बार आपूर्ति कमजोर होने के कारण हल्दी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई और ये तेजी आने वाले समय में जारी रह सकती है। जीरे की कीमतों में 2 बड़ी वजह हैं। एक तो जीरे मौसम के कारण, बरसात के कारण जीरे की फसल खराब हुई है और दूसरा चीन से आयात की मांग भी ज़्यादा है। इन दोनों वजहों से जीरा भी लगातार महंगा है। यानी भारतीय मसालों की पूरी टोकरी में 2 बेहद महत्वपूर्ण मसाले ऐसे हैं जो इस पूरे साल मौसम के असर से महंगे रह सकते हैं। अनाज की बात हो गई, मसालों की बात हो गई, एक अनाज की बात और करेंगे, चावल की बात और करेंगे, लेकिन उससे पहले फलों पर चलते हैं। हुआ क्या, कल सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। सरकार ने यह कहा कि अब आयात को लेकर सख्ती होगी। सेब की, सेब का आयात अब सख्त हो जाएगा, आसानी से नहीं हो पाएगा। क्या सख्ती हुई सर? क्यों सख्ती हुई सर? केंद्र सरकार ने भारत में सेब के आयात पर सख्ती की है। इसे कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जो सेब उत्पादक हैं उनको संरक्षण देने की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो शर्त रखी गई उस हिसाब से 50 रुपये पर केजी से कम कीमत का सस्ता सेब आयात नहीं हो सकेगा। भारत में सेब की बड़ी क्वांटिटी, काफ़ी बड़ी मात्रा दुनिया से आती थी भारतीय बाज़ारों में, लेकिन अब भारतीय उत्पादकों को या भारतीय किसानों के समर्थन के लिए सरकार ने 50 रुपये से सस्ते गेहूँ सेब के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। केवल भूटान एक ऐसा देश है जिसे इस प्रतिबंध से छूट दी गई, यानी भूटान से सस्ता सेब भारत मंगाया जा सकेगा। और अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब सरकार ने सेब के आयात पर इस तरीके का एक मूल्य प्रतिबंध लगाया है जिससे कि भारतीय सेब को बाजार मिल सके। भारत में जो एप्पल का इंपोर्ट है वो 2023 में अप्रैल फरवरी के दौरान करीब $260 मिलियन के आसपास था और ख़ासतौर पर ये सस्ता और मीडियम प्राइस का सेब टर्की, इटली, ईरान और चिली से भारत में आता है और अब इस आयात में कमी आएगी। अब बात करते हैं चावल की। पिछले साल दुनिया भर में बढ़ी अनाज की महंगाई और इस साल अल नीनो की आशंका को देखते हुए दुनिया के बड़े चावल उत्पादक देश अपने यहाँ चावल का स्टॉक करने को तवज्जो दे रहे हैं।
यहाँ तक कि दूसरे देशों से आयात भी बढ़ा रहे हैं। फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम के कई व्यापारियों ने भारत से चावल खरीदने के लिए ऑर्डर दिए हैं। इधर देश में जिन जगहों पर खरीफ फसलों की शुरुआती बुआई शुरू हो चुकी है, वहां चावल और तिलहन की खेती पिछले साल के मुकाबले 7% पिछड़ी हुई है। एक तरफ खेती पिछड़ी हुई है, दूसरी तरफ विदेश से ऑर्डर मिल रहे हैं चावल के। तो चावल के मोर्चे पर क्या चुनौती बनती दिख रही है? चावल के मोर्चे पर लगभग गेहूं जैसी स्थिति है। अगर आप भारत में चावल के भंडार को, अनाज के भंडार को देखें तो उसमें कमी दिखाई दे रही है। पिछले साल सरकार को ने कोशिश की थी कि चावल की कीमतों में दबाव को रोकने के लिए जो टूटे हुए चावल है उसका निर्यात सीमित किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए। पूर्ण रूप से चावल का निर्यात नहीं रोका गया था, लेकिन इस साल जो परिस्थिति दिख रही है, एल निनो के कारण, एल निनो की संभावना के कारण थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया के बाकी देशों में भी चावल की खेती पर असर पड़ेगा, जैसा कि खरीफ की फसल पर भारत में असर पड़ने की संभावना है। और चावल चूंकि मुख्य खाद्य उत्पाद है साउथ ईस्ट एशिया के देशों का, तो उन्होंने भारत से चावल के आयात के बड़े ऑर्डर लगाए हैं। और हालांकि हर ऑर्डर में कीमत बढ़ रही है, लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय बाजार से चावल का आयात का बड़े पैमाने पर आयात बढ़ रहा है। इधर भारतीय व्यवस्था चावल की इकोनॉमी में काफ़ी उथल पुथल पिछले साल से दिखाई दे रही। ऐसी स्थिति में इस अनाज भंडार कम होने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग होने के बाद सरकार के सामने विकल्प सीमित हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि सरकार क्या फैसला लेगी, लेकिन चावल के निर्यात को लेकर, चावल के निर्यात पर प्रतिबंध है, चावल के निर्यात को सीमित करने की कोशिशें हमारे सामने आने वाले समय में आ सकती हैं, क्योंकि रबी के दौरान गेहूं की खरीद का हाल हमने अभी आपको तत्काल बताया है कि सरकार के अनाज भंडार के में पर्याप्त गेहूं पहुंच पाएगा, इस पर संदेह होने लगा है।